अगर हमें यहाँ पे पेमेंट पूरी मिल जाएगी, हमें हमारा टाइम दिया जाएगा, तो हमें हक हलाल की कमा के घर जाएंगे। वरना कुछ ऐसी लड़कियां होंगी जब उनके घर में भूख नाचेगी तो वो अपना जिस्म नचवा के उनको खिलाएंगे। समझ आ रही है बात की? हमें हमारे कपड़ों में रहने दे, हमें यहीं से कमा के अपने घर जाने दे, ना कि हम भूखे भेड़ियों के आगे जाके अपने आप को नचवाएं। क्या कर रहे हैं? जो अमीर हैं उनको और अमीर किया जा रहा है, जो गरीब हैं उनको और मजीद फिर हमें फांसी ही लगा दें। जिंदा जलने जैसी हालत होगी है हमारी। और ये मैं दिल से आपसे कह रही हूं कि हमारे ये कोई ऐसा वो नहीं है कि हमारी दिल से ये बात है कि प्लीज, कभी कभी तो ये टाइम भी हो जाता है कि वो कुछ ऐसे फनकार भी हैं जिनके घर पे खाना भी एक टाइम का नहीं पकता। हर तरफ से ही अंधेरा आ रहा है, ये मार्जिन निकाल के ना करें, ठीक है? कि बड़े जो तबका है उनको सब कुछ लिपटा लिपटी चिपटा चिपटी सब कुछ जायज है, ठीक है? और जो हमारे जैसे छोटे छोटे फनकार हैं उनके मार्जिन भी खत्म कर दिए हैं। जहां करोड़ों कमाए जा रहे हैं वहां कुछ नहीं, और जहां हजारों कमा रहे हैं, सिर्फ हजारों, ठीक है, उनके हजार भी दुख रहे हैं। क्यों? कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? कैसा जा रहा काम? बस अल्लाह की आस से जा रहे हैं अल्लाह हमारी बस सुन ही ले। अच्छा, हाँ, खैर। बाकियों को तो कोई टेंशन नहीं है। जो ऊंचे तबके वाले वो लोग हैं, बस नीचे जो गरीब तबका है हमारे जैसा, जो मतलब जो पेमेंटों पे गुजारे करने वाली लड़कियां हैं, या जो जिनका इतना वसी कारोबार नहीं है, उनके लिए तो टेंशन है ना, जितनी भी है। सही बात है। तो बस नॉर्मल जा रहा है। पिछला वीक भी हमारा ना चला है, लेकिन बस मतलब चल रहा है, लेकिन टाइमिंग की इश्यू की वजह से बड़े मामलात हमारे आगे आ रहे हैं। हमारे बेचारे जितने प्रोड्यूसर हजरात हैं वो भी टेंशन में है, जितनी भी लड़कियां हैं वो भी टेंशन में हैं। बाकी बस अल्लाह खैर करे, क्या कर सकते हैं। हमारी दुआ है कि पुराना टाइम वापस आ जाए। बिल्कुल जी, यही हमारी गुजारिश है हमारी सीएम साहिबा से भी। और प्लीज जितने भी हमारे जानने वाले हैं, जितने भी हमारे आर्ट काउंसिल के वो हैं क्या कहते हैं अफसर, और स्पेशली मैडम मुज़मा जी, प्लीज जिनके तो इतने हैं वसीले हैं, वो तो उनको टेंशन नहीं है। हमारे पीछे भी 10-10 क्या कहते हैं हमारे जो फैमिलीज हैं उनके हमारे 10-10 टब्बर होते हैं। मैं आपको सीधी बात में बताऊं, सीधी लैंग्वेज में आपसे बात करूं तो ये मामलात हैं। प्लीज बात उतनी ही है, चलना तो उतना ही है ना। ड्रामा अगर 9 बजे के बजाय 2 घंटे ऊपर चला जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? 11 बजे 11-12 तक खत्म होता है, तो वही अगर 1 बजे तक खत्म हो जाए तो कोई मसला नहीं है। इतने स्ट्रिक्टली चल रहा है कि 9 बजे से 11 खत्म हो जाता है काम। बहरहाल जो भी है यार, जहां अगर कोई बरोने मुल्क को किसी के कहते अंग्रेज का कुत्ता भी मर जाए ना, तो पाकिस्तान पे असर हो ना हो, फनकारों पे जरूर आ जाता है। अच्छा। हाँ जी, कि फला ऐसा हुआ तो लॉकडाउन कर दो, फला ऐसा हुआ तो फनकारों की ऐसे हमारी पेमेंटें कम हो जाती हैं, ठीक है? हमारे अखराजात खत्म हो जाते हैं। हमारे घर से तो चलो जो कुछ है, इधर से हमारे वाबस्ता हमारे साथ जितने लोग हैं, डांसर हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो हमारे मतलब के गरीब गुरबा, जो चाय वाला है, कैंटीन वाला, जो वॉचमैन है, जो बाहर के कहते हैं पार्किंग वाले हैं, उन तक असर पड़ता है। उनके भी बच्चे हैं, चले। और दूसरी सबसे आज जो मेन बात है, हमारे साथ वो कंपैरिजन किया जा रहा है मतलब घर की फैमिलियों को और हम शोबिज़ की लड़कियों को। देखें, जो घर की फैमिली जो हाउस वाइफ है वो एक्टर नहीं होती, जो एक्टर है वो हाउस वाइफ नहीं होती, ठीक है? जो हम करती हैं या हम आके अपना फन दिखाते हैं, हमारा ये फन ही है, हम एक्टर ही हैं। हमें उनके साथ कंपेयर मत करें, वो हमारे साथ कंपेयर नहीं हो सकती, ना हम उनके साथ होना चाहती हैं, ठीक है? वो हमारी हाउस वाइफ, हमारी बहनें माएँ जो भी हैं, ठीक है, जितनी भी हमारे पाकिस्तान में हैं, उनके साथ हमारा कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। वो और चीज है, हम और चीज हैं। हम अपने काम में उतना ही गरूर और उतनी ही फख्र महसूस करते हैं जितना कोई डॉक्टर, जितना कोई वकील। ड्रामे पेश किए जा रहे हैं,
बहुत किए जा रहे हैं। अभी भी हमारे क्या कहते हैं जो जो हमारा ड्रामा है बिल्कुल हमारा फैमिली के ऊपर ही बना हुआ स्क्रिप्ट के मुताबिक है। अभी भी माशाल्लाह हमारे फैमिली ड्रामे देखने आ रही हैं। अब कुछ लोग ज्यादा होते हैं जो इतने बंदों में, ये वजह ये नहीं कि हमारे ड्रामे फैमिली नहीं देखने आ रही, वजह ये होती है कि क्योंकि वो हाउस वाइफ होती हैं, वो घरों में होती हैं। कोई तो मॉडर्न दिमाग रख देता है हस्बैंड, हर हस्बैंड मॉडर्न दिमाग वाला नहीं होता। यहाँ पे भीड़ होती है, बंदे होते हैं, हर बंदा अपनी इश्तों को बंदों में नहीं लेके आना चाहता। इस वजह से कुछ फैमिलीज आती हैं, कुछ नहीं आती। हर बंदे का दिमाग तो मॉडर्न नहीं होता। कुछ लोग लाहौर के जो बेसिकल है वो तो चलो फैमिलीज आ जाती हैं, जो लाहौर से आउट ऑफ क्या कहते हैं सिटी के हैं, जो देहाती लोग हैं, वो बंदों में भीड़ भाड़ में बाजारों में भी अपनी बीवियां नहीं जाने देती, तो वो थिएटर्स में ले आएंगे। सही है, सही कह रही हैं आप। ठीक है, आप अपनी बीवी को ले आएंगे? नहीं ले आएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे भीड़ होती है, सही बात। यहाँ पे आदमी होते हैं, छछोरे भी होते हैं, कोई गलत होते हैं, हमें तो कर देते हैं, क्योंकि यही पे फर्क होता है हाउस वाइफ का और एक्टर का। हमसे कोई छछोरा बदतमीजी कर जाए तो हम तो दरगुजर कर जाते हैं, हमें पता है कि इनकी आदत है। अगर यही बात किसी फैमिली की मतलब औरत को की जाए, फीमेल को की जाए, ये उनसे बात की जाए, तो वहां पे तो लड़ाइयां झगड़े हो जाते हैं, कत्लो गारत हो जाते हैं इस्तों के लिए। तो काइंडली प्लीज इस बात को इतना मत उछालें कि यहाँ पे फैमिलियां नहीं आती, आती हैं, लेकिन वो आती हैं जो मॉडर्न ख्यालात रखती हैं। हमारा पाकिस्तान है वो क्या कहते हैं, शरीयत के मुताबिक, ठीक है, शरीयत के मुताबिक वो अपनी घरेलू औरतों को इतने बंदों में नहीं आने देते, शरीयत के मुताबिक ना, ठीक है। तो हमारे ऊपर इसलिए ये बात लागू हो जाती है क्योंकि हमारी फोटो बड़ी लग जाती है, ठीक है। हम एक्टर हैं, जैसे कि देखिए जी, एक्टर तो एक्टर ही होता है, चाहे वो रीमा हो, साइमा हो, कोई भी हो, उसने भी एक्टिंग करनी है। लेकिन फर्क ये है कि वो उनके साथ सैयद नूर का नाम है, हमारे साथ चलो सैयद नूर का नहीं तो सैयद यूसुफ का तो नाम है ही सही ठीक है, हाँ, सैयद मोहम्मद यूसुफ का नाम तो है ही सही। तो काइंडली प्लीज, बड़ी बड़ी मेहरबानी हमारी आपकी तरफ से, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं मैडम जी को। प्लीज आप हमारे ऊपर ये एहसान कर दें और ताहयात हम आपके इस एहसान तले ही रहेंगे कि मेहरबानी आप प्लीज हमारा टाइम सही कर दें। ये जो जंग लगी हुई है सोशल मीडिया पे, एक दूसरे को जंग के माहौल में लेके आ रहे हैं, वो कह रहा है थिएटर सही नहीं है, वो कह रहा है थिएटर सही है, वो कह रहा है गाने बंद कर दो, वो कह रहा है गाने सही हैं। देखें जी, मैं आपको बताती हूँ, जिस ये हमारी रोजी रोटी है ना, अब आप ये क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग से आपका चैनल है, आप इससे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। आप इसका खा के आपका कोई दूसरा क्लिक आपसे थोड़ा ऊपर चला जाए तो आप इसके खिलाफ हो जाएंगे, जिससे आप खा रहे हैं, जिसके आपके बच्चों ने आपका रिस्क वसी किया, आपके बच्चों को पाला, अपना घर बनाया। ये एक्टरों की लड़ाई है जो सदा होती आई है शुरू से लेके अब तक, ना कि कोई ऐरा गैरा नथु कहरा चला जाए और जाके एक्टरों के खिलाफ बात करे कि थिएटर बंद कर दें, ये कर दें, वो कर दें, मुजरा ना हो। आज तक तो वही सारा कुछ होता रहा है। अगर हम उसी खाने को खा के अपना पेट भर के और उसके बाद जाके कह दें कि ये तो खाना अच्छा ही नहीं था, तो वो अल्लाह की नाशुक्री हुई ना। हम अपनी इस रजा पे बहुत फख्र महसूस करते हैं, अल्लाह ने हमें यही रास्ता दिखाया है ना, तो हम इसी रास्ते पे चल के भी सबर शुक्र करते हैं। लेकिन आफरीन उन लोगों की है, मुझे उन लोगों पे हैरत आती है जिनके पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी खा के भी कहते हैं कि ये खराब है। रुखी सुखी खा के भी अपना रब का शुक्र अदा कर लेना चाहिए। और दूसरी बात, 300 से ज्यादा गाने हैं जो बैन कर दिए हैं। अब टाइटैनिक में नाच लेंगे वो इंग्लिश गाना है, इंग्लिश में नाचेंगे। हाँ तो क्या करें फिर, अब इंडिया भी बैन है, पाकिस्तानी भी बैन कर दी। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये देखे ना, यही गाना, इसी गाने की सेंसर पास हो ही जाती है, लेकिन कहाँ बड़े पर्दे पे। क्या वहां माशरा खराब नहीं होता? क्या वहां जब औरतें जाके थिएटरों में से फिल्में देखती हैं तब माशरा खराब नहीं होता? चलो हम तो कपड़े पहन के नाचती हैं, वहां तो नंगियां नाचती हैं, पेट निकले हैं, पैर निकले हैं, ठुमके लग रही है, चिपटा चिपटी हो रही है, लिपटा लिपटी हो रही है, वहां कुछ नहीं होता। वहां पे भी तो यही सेंसर पास होती है ना, सबसे पहले वहां से बंद करवाएं। मतलब कि मेन हेड से मेन वो कहते हैं ना, ये तो एक बल्ब है, ठीक है, इसको हम क्या बंद करेंगे, मेन स्विच बंद करो जाके, फिर हमें भी पता चले ना। बहुत अच्छी मिसाल दे रही है। हाँ, मेन स्विच बंद करें ना, ये सारी लाइटें बंद हो जाएंगी, फिर हमें भी पता चले कि हर तरफ से ही अंधेरा आ रहा है। ये मार्जिन निकाल के ना करें, ठीक है, कि बड़े जो तबका है उनको सब कुछ लिपटा लिपटी, चिपटा चिपटी सब कुछ जायज है,
ठीक है। और जो हमारे जैसे छोटे छोटे फनकार हैं उनके मार्जिन भी खत्म कर दिए हैं। जहां करोड़ों कमाए जा रहे हैं वहां कुछ नहीं, और जहां हजारों कमा रहे हैं, सिर्फ हजारों, ठीक है, उनके हजार भी दुख रहे हैं। क्यों? ई मॉनिटरिंग तो जारी है, ई मॉनिटरिंग तो हो रही है, नोटिस भी आ रहे हैं। अल्लाह खैर ही कर सकता है, इस बारे में क्या कह सकते हैं। बाकी देखे ना, वो कहते हैं ना, हमारा जो माशरा है ना, शरीयत के हिसाब से देखा जाए तो कहते हैं जी हम इधर अब का माहौल बहुत अच्छा है, पाकिस्तानी है, मुसलमान है। मुझे नहीं लगता। अच्छा, शुरू से ही आज तक गरीब का हक खाया जाता है, और आज तक वही खाया जा रहा है। क्या कर रहे हैं? जो अमीर हैं उनको और अमीर किया जा रहा है, जो गरीब है उनको और मजीद फिर हमें फांसी ही लगा दें। जिंदा जलने जैसी हालत होगी है हमारी। और ये मैं दिल से आपसे कह रही हूं कि हमारे ये कोई ऐसा वो नहीं है कि हमारी दिल से ये बात है कि प्लीज, कभी कभी तो ये टाइम भी हो जाता है कि वो कुछ ऐसे फनकार भी हैं जिनके घर पे खाना भी एक टाइम का नहीं पकता। वो ऐसे हालात आ गए, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, ऐसा करने से फनकार सेफ हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। सॉरी टू से मैं ऐसी बात करने लगी हूं जो शायद किसी लोगों को कड़वी लगे, पर मैं करूंगी क्योंकि ये जरूरी है। अगर हमें यहाँ पे पेमेंट पूरी मिल जाएगी, हमें हमारा टाइम दिया जाएगा, तो हमें हक हलाल की कमा के घर जाएंगे। वरना कुछ ऐसी लड़कियां होंगी जब उनके घर में भूख नाचेगी तो वो अपना जिस्म नचवा के उनको खिलाएंगे। समझ आ रही है बात की? हमें हमारे कपड़ों में रहने दे, हमें यहीं से कमा के अपने घर जाने दे, ना कि हम भूखे भेड़ियों के आगे जाके अपने आप को नचवाएं। ठीक है, इससे मुआशरा सही नहीं हो रहा, मजीद और गलत हो रहा है, और बद से बदतर होता जा रहा है सब कुछ। और ये हकीकत है, पेट की आग ऐसी होती है कि वो कहीं भी जलने पे मजबूर कर देती है। और स्पेशली अगर वो खुद की हो तो बंदा भूल जाता है। और अगर वो ही आग आपके माँ बाप की हो, अपने भाई बहन की हो, या बच्चों की हो, तो वो माएँ, वो बाप कहीं भी किसी भी जगह पे झुलसने के लिए तैयार होते हैं, खास तौर के फीमेल। मर्द तो दिहाड़ी भी कर लेगा, हम जाके कहाँ दिहाड़ियां करें। कुछ लोग ऐसी एक्टर हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनकी यही रोजी है, उन्होंने यहीं से खाना। तो क्या आप नहीं चाहते कि हम हक हलाल की खा के अपने घर अपनी ही गाड़ी में बैठ के जाएं, ना कि किसी और की गाड़ी में बैठ के जाएं? बातें कड़वी हैं, कह रही हूं इसलिए कि प्लीज हमारे ऊपर रहम किया जाए। रहम की अपील ही आपसे कर सकते हैं। दैट्स इट। अल्लाह अल्लाह।